दोस्तों, हमारी आज की कहानी है निर्लज्ज। तारा जी कई दिनों से महसूस कर रही थी कि उनकी बहू पूर्वी थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी रहती है। ऐसा जान पड़ता था कि अंदर ही अंदर वो घुटती रहती है। उन्होंने बहू से कई बार पूछना चाहा, लेकिन फिर उन्होंने मन में सोचा कि बहू और बेटे के बीच की बात होगी तो वो अपने आप ही सुलझा लेंगे। शायद मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अभी इसी उधेड़ बुन में तारा जी थीं कि तभी पूर्वी की आवाज़ आई, माँ जी, क्या आप थोड़ी देर हॉल में आ सकती हैं? आपसे कुछ बात करनी है। थोड़ी देर बाद तारा जी आईं और देखा तो दोनों बेटा बहू साथ बैठे थे। फिर बोली, हाँ बेटा, अब बोलो, क्या बोलना चाहते थे तुम दोनों? तारा जी ने हॉल रूम में अपने बेटे बहू के सामने बैठते हुए पूछा। हम दोनों नहीं माँ जी, केवल मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहती हूँ। बहू पूर्वी कुछ दुखी स्वर में बोली, पहले भी माँ मैंने आपको बताना चाहा, लेकिन आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए देव को कई मौके भी दे चुकी हूँ। दोनों बच्चे भी अब समझने लगे हैं, लेकिन इनका ऑफिस वाला वह प्रेम रुकने का नाम ही नहीं लेता। तारा जी, जो कि कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, कई दिनों से कुछ गड़बड़ महसूस तो कर रही थी, पर आज पूर्वी बहू इतना खुलकर बोलेगी, और उससे भी बड़ी बात कि बेटा देव उसका विरोध भी नहीं कर रहा था। तारा जी ने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या बहू सच तो नहीं बोल रही? माँ बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। आपको पता है माँ जी, पिछले 3 बार से जब जब भी ये ऑफिस के टूर बताकर एक सप्ताह बाहर रहें, तभी भी ये उसी के साथ थे, क्योंकि मैंने पता किया उस समय ऑफिस का कोई टूर था ही नहीं। कहते कहते पूर्वी की बड़ी बड़ी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। और अब तो गजब ही हो गया है माँ, मेरे सोने की चूड़ियाँ भी उसे ही दे आए। यह मुझे आज ही पता चला। देव बेटा, बहू इस तरह से रो रही है और तू चुप बैठा है। बात क्या है? तू पूर्वी बहू के चूड़ियाँ दे आया? संकित दृष्टि से देखते हुए माँ ने पूछा। पूर्वी सच कह रही है माँ, मैं अपने साथ काम करने वाली काजल से ही प्यार करता हूँ, और बहुत प्यार करता हूँ। मैं खुद भी इस बारे में अब घर में बात करना चाहता था। और चूड़ियाँ क्या, मैं तो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अब बात जब सामने आ ही गई तो देव के मन से लिहाज भी खत्म हो चुका था। यह सब बातें बताते हुए उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी थी और न ही बड़ों का लिहाज। बिल्कुल निर्लज्ज होकर बोले जा रहा था। ये सब सुनकर पूर्वी की सिसकियां तेज हो गई थीं और माँ के भी होश उड़ गए थे। माँ, मुझे भी रोज रोज की चिक चिक पसंद नहीं। जब से काजल यहाँ ट्रांसफ़र होकर मेरी ज़िंदगी में आई, और तब जाकर मैंने ज़िंदगी को जीना शुरू किया है। वह भी मुझे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उसे करता हूँ। मेरी काजल से मिलना तो माँ आप बिल्कुल मेरे स्टैंडर्ड को मैच करती है। आप उसे देखते ही अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाओगी। खैर माँ, आप ही पूर्वी से पूछ लीजिए, यह इस घर से अकेली जाना चाहती है या बच्चों के साथ? माँ यह सब सुनकर सदमे में थी। इकलौता बेटा था, कुछ जिद्दी और अभिमानी तो था, पर इतना नीचे गिर जाएगा ये उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अगले ही पल तारा जी ने खुद को संभाल लिया। एक नज़र दोनों पर डाली। पूर्वी टेबल पर सर रखकर सिसकियां ले रही थी, और देव बेसब्र हो रहा था कि माँ जल्दी फैसला सुनाए। बेटा, यह इतना बड़ा बंगला तेरे पिताजी ने बड़ी हसरतों से बनवाया था। हम सब इस परिवार में एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अगर हम में से कोई प्यार को बाहर तलाशता है तो घर भी वही छोड़ेगा जिसे अपना प्यार बाहर दिख रहा है। बच्चे और पूर्वी तो इस घर की रौनक हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। शादी के 10 साल के बाद तुमको अपना स्टैंडर्ड दिख रहा है। अब तुमने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया है, तो जाओ और जियो अपनी ज़िंदगी। तुमने मेरी परवरिश को ही गाली दे डाली। अरे, जो अपने मासूम औलाद का नहीं हुआ, जिसने अपनी पत्नी की कदर नहीं किया, जो सिर्फ अपने मौज मस्ती का रास्ता चुना, वो इंसान किसी और का कैसे हो सकता है? इस घर से निकल जाओ
और दोबारा यहाँ लौटकर कभी मत आना। अब से मेरी सिर्फ एक बेटी है, पूर्वी। अब तारा जी का हाथ पूर्वी के सर पर था। हाथ कांप जरूर रहा था, पर आवाज़ बिल्कुल बुलंद थी। याद रखना बेटा, पूर्वी को उसका हक दिलाकर रहूँगी और ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाऊँगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना भी ना भूलें।